हेलो व्यूअर्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित सवालों को। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसका फार्मूला को डिस्कस करेंगे, किस तरह से टाइम एंड डिस्टेंस के सवालों को हम लोग करते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस जो है आपका टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस को जब हम लोग स्पीड से भाग करते हैं तब टाइम बन जाता है। उसी तरह डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्टेंस बन जाता है। और स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग करना होता है। यही तीन फॉर्मूला होता है जिसको हमें जानना होता है। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग, डिस्टेंस निकालना है तो टाइम और स्पीड को गुना कर देना है, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ता है। तो इन तीनों से हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें जानना पड़ेगा किलोमीटर को मीटर में किस तरह से चेंज करते हैं। इसके लिए आपको किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली का कंसेप्ट मालूम होना पड़ेगा। प्रत्येक 10 का घर होता है, ये हम सभी जानते हैं। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो थोड़ा देख लीजिएगा। तो किलोमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है तो यहाँ से मुझे यहाँ आना है, यानी कि 1 2 3 थाउजेंड्स से मल्टीप्लाई करना होता है। जब नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे वाला केस है तो मल्टीप्लाई। जब ऊपर जाएंगे तो हम करेंगे भाग। अभी नीचे ऊपर वाला केस क्या है, कभी कभी हमें पूछा होता है मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए, कभी कभी हमें निकालना पड़ता है किलोमीटर को मीटर में चेंज करके। तो अभी यहाँ पर सवाल है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है 1 2 3, यानी कि 3 बार नीचे आ रहा है तो 10 10 10, ये 10 10 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 10 100, 100 10 1000, यानी कि 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये बन जाता है मेरा 1000 मीटर। 1000 मीटर इस तरह से बनता है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 3 घर नीचे आएगा, 1 2 3, तो 1 2 3, तो 10 10 100, 100 10 1000, 10 10 100, 100 10 1000, 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर सपोज नहीं है 1000 मीटर है, अब मुझे इसको चेंज करना है किलोमीटर में, यानी कि मैं नीचे से फिर ऊपर जा रहा हूँ। तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था भाग करना पड़ेगा। तो 1 2 3, 3 घर ऊपर गया, यहाँ पर भी वही होगा 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 1000। तो भाग करना है तो 1000 मीटर को मुझे 1000 से ही भाग करना पड़ेगा, तो मेरा आएगा 1 किलोमीटर। यानी कि किलोमीटर को जब भी मीटर में चेंज करना पड़े तो हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा, और मीटर को किलोमीटर में भाग हम 1000 से भाग करके निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर है सपोज 4 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, तो अब हम लोग जान गए हैं कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से, यानी कि 4000 मीटर। उसी तरह 4000 मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, तो हम जानते हैं कि 1000 से भाग करना पड़ता है, तो ये आ गया हम लोगों का 4 किलोमीटर। हमें यहाँ से समझ में आया किलोमीटर को मीटर में किस तरह से चेंज करता है और मीटर को किस तरह से किलोमीटर में चेंज किया जाता है, यहाँ से हम लोगों ने सीख लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, फिर ये डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इसका तो ये फॉर्मूला निकल गया, डिस्टेंस का ये फॉर्मूला, स्पीड का ये फॉर्मूला। अब इसका उपयोग किस तरह से करते हैं हम लोग उसको जानते हैं। जैसे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है और
टाइम लग रहा है 5 घंटा टाइम लग रहा है, तो मैं इतने गति में इतना समय में कितना दूरी मैं तय कर सकता हूं, वो मुझे यहां से निकलना है। क्योंकि स्पीड यहां पर दिया हुआ है, टाइम भी यहां पर दिया हुआ है। अब मैं कितना दूरी यहां से लेकर मुझे यहां तक जाना है, तो यहां से यहां तक का जो दूरी है वो कितना दूरी मैं तय कर सकूंगा इस स्पीड से इस समय में। तो दूरी मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है यहाँ पर, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम इंटू स्पीड, टाइम है मेरा 5 घंटा, चलो दिया, स्पीड है मेरा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर हुआ 200 किलोमीटर। यानी कि मैं अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक चलाता हूं, तो 5 घंटा में मैं 200 किलोमीटर का जो दूरी है तय कर सकता हूं। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला। चलो अब सवाल ये था, ये 5 घंटा नहीं है, अभी 40 किलोमीटर मेरा गति है और मुझे जाना है यहां से डिस्टेंस 200 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस जाना है मुझे, 200 किलोमीटर की दूरी मुझे जाना है। तो मुझे कितना समय लगेगा, टाइम मुझे निकलना है। गति है मेरा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है मेरा 200 किलोमीटर, तो मुझे कितना समय लगेगा अभी मुझे कैलकुलेट करना है। तो समय, यानी कि समय मतलब मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, समय का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है 200 किलोमीटर और मेरा स्पीड भी यहाँ पर दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर का मतलब होता है 1 घंटा में इतना किलोमीटर। तो 0 0 गया 4 से 5, यानी कि मेरा आंसर हुआ 5 घंटा। मुझे 5 घंटा समय लगेगा 200 किलोमीटर जाने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब मुझे यहां पर ऐसा दिया हुआ है सवाल, देखिए मैं अभी इस पर चर्चा कर रहा हूं, इस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझने का कोशिश कर रहा हूं। अभी मुझे निकलना है यहां से स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं किस तरह से इसका इंप्लीमेंट हम लोग करते हैं। 500 किलोमीटर की दूरी है, 500 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि डिस्टेंस है ये, और समय लगता है मुझे इतना दूरी जाने के लिए 5 घंटा समय लगता है, 5 घंटा मुझे समय लगता है। तो 500 किलोमीटर जाने के लिए अगर मुझे 5 घंटा समय लगा, तो मेरा जो दूरी, जो मेरा गति है यानी कि स्पीड है, वो कितना है। तो स्पीड निकालने के लिए मुझे स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। सवाल है कि 500 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करना है, 500 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करना है, समय है 5 घंटा, यानी कि 5 घंटा में मुझे इतना दूरी तय करना है। तो मुझे कितना मेरा स्पीड होना पड़ेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है, दूरी ही डिस्टेंस है पर 500 किलोमीटर है, टाइम मेरा दिया हुआ है 5, तो काटो, अभी कितना हुआ 10 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर मैं चलता हूं तो मुझे 5 घंटा समय लगेगा 500 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। 500 किलोमीटर की ये दूरी है, ये टाइम है, तो स्पीड निकालना है। चलो तो यहाँ पर 500 है, 5 1 5 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर डिस्टेंस है, 5 घंटा समय है। तो डिस्टेंस को मैंने टाइम से डिवाइड किया तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ पर होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर मैं जाता हूं तो 5 घंटा में मैं 500 किलोमीटर पहुंच जाता हूं। ये हमारा हुआ इसका आंसर। तो यहां से हम लोगों ने सीखा डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि टाइम,
डिस्टेंस निकालना है तो ये स्पीड निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसको छोड़कर और 2-3 बातों को हमें यहाँ पर सीखना है, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। जैसे कि ये किलोमीटर पर आवर है, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये मतलब होता है किलोमीटर बाटा आवर, यानी कि 1 घंटा में 1 किलोमीटर ये बोल के बोला है। यहाँ पर 1 तो लिखा नहीं है, यहाँ पर भी 1 नहीं लिखा है, फिर भी हम इसको 1 किलोमीटर मानेंगे और इसको 1 घंटा मानेंगे। 1 घंटा में 1 किलोमीटर, तो इसको अभी मुझे चेंज करना है मीटर सेकेंड में। इसका भी मुझे क्या में चेंज करना है? मीटर सेकेंड में। तो मीटर सेकेंड में जब हम लोग चेंज करेंगे, तो अभी तो हम लोगों ने सीखा कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से हम लोग क्या करते हैं? भाग करते हैं, गुना करते हैं। अब एक घंटा जो है, घंटा 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा? 60 गुना 60, 60 गुना 60, यानी कि 3600 सेकेंड। 1 घंटा में 3600 सेकेंड। तो ये घंटा जो है तो 1 है, तो इसको हम लोग फिर 3600 से गुना कर देंगे। तो ये इसको तो ये तो 1 ही हुआ, 1 हुआ 1 किलोमीटर, तो 1000 ऊपर हुआ। अब ये क्या बन गया हम लोगों का? मीटर। 1000 मीटर हुआ और ये हम लोगों का 3600 सेकेंड हुआ। तो ये जीरो कटा, तो 2 5 10, 2 से 18, यानी कि किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर सेकेंड में चेंज करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या से होगा? 5/18, 5/18। ये 5/18 डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। यानी कि किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर सेकंड में चेंज करना है तो किलोमीटर को 1000 से गुना करना पड़ेगा और घंटा को भी 3600 से गुना करना पड़ेगा। 1000 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किलोमीटर से मीटर डाउन में आ रहे हैं। 3600 से घंटा के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सेकंड में कर रहे हैं, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। अब इसी तरह यहाँ पर है मीटर सेकंड को हमें अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। अब मीटर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसको भाग करेंगे 1000 से। मीटर के 1000 से भाग करेगा तो ये बन जाता है किलोमीटर। उसी तरह सेकंड है, अभी सेकंड को मैं 3600 से भाग करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा घंटा। यानी कि अब क्या हुआ इसका? मीटर सेकंड। अब यहां पर क्या करना है मुझे? यहां पर करना है 18 यहां होगा, 5 यहां होगा। क्यों? क्योंकि ये मीटर जो है ये सेकेंड है, क्योंकि जो मीटर है इसको 1000 से भाग किया, यहाँ पर आप 1000 लिख सकते हो, और ये सेकेंड है इसको हम लोगों ने यहाँ पर 3600 लिखा। तो ये कटा, तो ये 18/5 हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा किस तरह से मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं, किलोमीटर को मीटर में, सेकेंड को आवर में और आवर को सेकेंड में। अब हम लोग कुछ सवालों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो सवाल यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर सेकेंड में। कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। 90 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर सेकेंड में चेंज करना है। तो हम लोगों ने अभी सीखा था 90 किलोमीटर यानी कि 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना है आवर। इसका मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं? 90 किलोमीटर बटे में आवर, इस तरह से लिखते हैं। तो 90 का 1000 से किया और 1 को हम लोगों ने यहाँ करेंगे 3600 से गुना, क्योंकि घंटा को हम लोग सेकंड में चेंज कर रहे हैं। ये भी गया, ये भी गया, 2 से 5 बार, 2 से 18 बार, 18 से इसको 5 बार जाएगा, 5 पचे 25 मीटर सेकेंड। देखिए कोई जो है इसको डायरेक्ट इस तरह से भी लिखते हैं 5/18, वो भी सेम ही आएगा, 25 मीटर सेकेंड आएगा। लेकिन ये किस तरह से है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। डायरेक्टली इस तरह से लिखोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा।
तो कंसेप्ट को भी समझ में रखना है, समझना है। तो 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 25 मीटर सेकेंड इसका आंसर होगा। अब दूसरा सवाल यहाँ पर है, कन्वर्ट 35 मीटर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, यानी कि 35 मीटर सेकेंड को हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। अब मीटर है तो इसको मुझे 1000 से भाग करना पड़ेगा, और ये जो सेकेंड है इसको अभी मैं समझाने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ। ये जो है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए 4/5 मतलब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर ये सेकेंड तो 1 होगा, इसको भी मुझे 3600 से भाग करना पड़ेगा। तो 3500 यहाँ 1000, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 0 0, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 2 से 18 बार, 18 7 126 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर। या फिर डायरेक्टली आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, 35 मीटर सेकेंड को आप यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप यहाँ पर 5 लिख सकते हो, यहाँ पर 18 लिख सकते हो, आपका मर्जी। लेकिन इस तरह से करोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब सवाल है यहाँ पर दूसरा सवाल जो है, सवाल 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन is running at 54 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल, यानी कि 75 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसका गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। 75 मीटर लंबी ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसका लेंथ दिया है 75 मीटर, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल है, इसे पार करने के लिए कितना समय लगेगा यदि इस ट्रेन का गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। साफ साफ यहाँ पर बोला गया है कि टाइम निकालने के लिए हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, टाइम। 75 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेन यहां से इस पोल को पार करने के लिए कितना समय लेगी। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और हमें यहाँ पर डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 75 मीटर, और स्पीड दिया हुआ है हमें यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसको इसी फॉर्मेट पर काटोगे, इसी फॉर्मेट पर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि जो ये मीटर, ये जो ये मीटर है और ये किलोमीटर है, मीटर और किलोमीटर डिफरेंट यूनिट्स है। या तो आपको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। आप डिफरेंट यूनिट्स को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, अगर करोगे तो इसका आंसर गलत आएगा। तो इसको करने के लिए हमें किलोमीटर मीटर को मीटर में या फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम लोग अभी इसको करेंगे मीटर में ही रखेंगे, लेकिन इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग मीटर सेकेंड में। तो 54 किलोमीटर यानी कि 54 को 1000 से गुना करेंगे, 1 घंटा यानी कि इसको हम लोग 3600 से गुना करेंगे। अब ये 54 किलोमीटर ये मीटर बन गया, 1 घंटा ये सेकंड बन गया। आप देखिए ये 75 हुआ, ये 54 यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये 1000 लिखते हैं, और ये 3600 है, ये ऊपर चला जाएगा। ये 1000 है, 3600 है जो ऊपर चला। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 00 00 गया, 9 से 4 बार जाएंगे, 9 से 6 बार जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 से इसको जाएगा 15 बार, 2 से इसको जाएगा 3 बार, 3 से इसको जाएगा 5, यानी कि 5 सेकेंड लगेगा इस ट्रेन को ये पोल क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ से हम लोगों ने इस सवाल को सीखा। अगर आपको किसी तरह का यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, जरूर वहां पर अपना विचार को रखिएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोगों ने डिस्कस किया। जब भी डिफरेंट यूनिट होता है उसको कैलकुलेट नहीं करना है, सेम यूनिट बनाना है, या फिर किलोमीटर को मीटर या तो मीटर को किलोमीटर चेंज करना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है यहाँ पर
415 meter long train is running at 63 km per hour. In how much time will it cross a tunnel 285 meter long? यानी कि ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई है 415 मीटर और इसका गति है 63 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर फिर एक लंबा सा टनल है, ये हुआ हम लोगों का ट्रेन, ये टनल है। इस टनल को पार करने के लिए कितना समय लगेगा, यहाँ पर भी फिर हमें टाइम ही निकालना है, तो 415 मीटर लंबी ट्रेन है, इसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, टनल है, ये टनल का जो लंबाई है 285 मीटर है, 285 मीटर है। तो अब बताना है कि कितना समय लगेगा इस ट्रेन को ये टनल पार करने के लिए, यानी कि टाइम बोला है, टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस जो है ट्रेन और टनल का डिस्टेंस जुड़ेगा, तो यहाँ पर ट्रेन का है 415, टनल का है 225। अब स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 5 10 8 1 9 10 4 2 6 1 7, यानी कि 700 मीटर टोटल लंबाई हुआ ट्रेन और टनल का, और 63 यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर। ये मीटर है, ये भी वैसे ही हुआ। अब ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, या तो आपको मीटर में चेंज करना है या फिर किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हम लोग मीटर सेकंड में चेंज करेंगे। इसको 63 किलोमीटर यानी कि मैं 1000 से गुना कर सकता हूं, तो 6300 मीटर हो गया। अब यहाँ पर 1 घंटा है, तो इसको मैं 3600 से गुना करूंगा, तो ये भी घंटा में चेंज हुआ। अब ये जो है फॉर्मेट 700 यहाँ पर लिखना है, 63,000 हुआ, इसका मल्टीप्लाई करके इतना आया। अब ये 3600 जो है ये ऊपर चला जाएगा। अब ये 00 गया, ये 00 भी गया, ये 00 है, ये 00 गया, ये 00 भी गया। 7 से 10 बार जाएगा, 7 से 9 बार जाएगा, 9 से 4 बार जाएगा, 4.40 सेकेंड इस सवाल का आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ बेसिक सवालों को यहाँ पर डिस्कस किया, कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया। अब इससे कुछ एडवांस लेवल के सवालों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के सवालों को लेकर और कंसेप्ट को लेकर मैं अपने इस चैनल पर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।